अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बीफ स्ट्यू। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले लूँगी तेल। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 से 2 कप जो है वो इसमें तेल लिया है मैंने। और तकरीबन 500 ग्राम के करीब प्याज जो है मैंने बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो स्लाइस करके इसके अंदर शामिल कर दी है। पूरी आधा किलो प्याज है ये। और 1.25 किलो गोश्त का स्ट्यू मैं तैयार कर रही हूँ। 1.25 किलो यानी कि 750 ग्राम गोश्त के लिए मैंने 500 ग्राम जो है वो प्याज ली है और इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट कर मैंने तेल में शामिल कर दिया है। 5 मिनट में से सौते करूँगी। जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक शामिल करूंगी, जूलियन कट। बारीक लंबाई के अंदर मैंने लहसुन और अदरक दोनों काट कर इसमें शामिल किया है। लहसुन के तकरीबन 8 से 10 जव्वे बारीक बारीक काटे हैं और अदरक का 2 इंच का मोटा सा टुकड़ा जो है मैंने इसके अंदर बारीक बारीक लंबाई में काट कर शामिल कर दिया है। थोड़ी देर में प्याज के साथ लहसुन और अदरक को भी पकाऊंगी। अच्छा, ये सारा काम जो है ये आपने धीमी आंच पर करना है। फ्लेम तेज़ होगा तो प्याज का कलर जो है वो ब्राउन की तरफ या गोल्डन की तरफ जाएगा, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना। ये स्ट्यू जो है ये इसी तरीके से बनाया जाएगा कि इसमें प्याज को डार्क कलर नहीं दिया जाएगा, अदरवाइज़ जो है वो इस डिश का कलर चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा ऑरेंजिश बनता है। प्याज को 5 मिनट सौते करने के बाद मैंने इसमें तमाम साबुत गरम मसाला शामिल कर दिया, जिसमें तेज़पात है, दालचीनी है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और 5 से 6 लौंगे हैं, 10-15 काली मिर्चें हैं और सफ़ेद ज़ीरा मैंने 1.5 चाय का चम्मच इसमें शामिल किया। साथ ही मैं अब इसमें टमाटर डाल रही हूँ। 350 ग्राम यानी कि 1.5 पाव से बिल्कुल मामूली से ज़्यादा टमाटर हैं ये। प्याज की मिठास को बैलेंस करने के लिए इसमें मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है। और टमाटर मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें आपने लाल वाला टमाटर नहीं बल्कि ऑरेंज वाला टमाटर इस्तेमाल करना है, जो थोड़ा सा सख्त टमाटर होता है, कच्चा, हरा नहीं, ऑरेंज टमाटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये स्ट्यू जो है थोड़ा सा ऑरेंजिश सा बनता है, बिल्कुल लाल रंग का सालन इसका नहीं बनता। साथ ही मैंने इसमें हस्बे जायका नमक शामिल किया है। थोड़ा सा नमक मैंने अभी शामिल किया है, बाद में अगर मुझे नमक कम लगेगा तो मैं बाद में जो है वो एडजस्ट कर दूंगी। प्याज टमाटर अपना पानी रिलीज़ करे, इसलिए मैंने इसमें नमक शामिल किया है और टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब देखें टमाटर जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब इस स्टेज पर मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी। मैंने स्ट्यू बनाने के लिए बीफ का इस्तेमाल किया है और बीफ मैंने लिया है 750 ग्राम। हड्डी वाला गोश्त है ये। अच्छा, एक नल्ली मेरे पास अलहदा से रखी हुई थी, 2 पीसेस में कट हुई हुई, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। ये कीमे के साथ आई थी तो मैंने कीमे के साथ इसको नहीं पकाया, क्योंकि कीमा तो बहुत जल्दी से गल जाता है और नल्ली को जो है वो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं अभी इसको स्ट्यू में शामिल कर रही हूँ। अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स किया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। ये हस्बे जायका यानी कि अपने हिसाब से आप इसमें डालेंगे, जितनी भी मिर्चें आप पसंद करते हैं। मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। एक दफ़ा फिर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन 1 कप के करीब। और बस अब मैं इसे ढककर जो है वो गलने के लिए छोड़ दूंगी। इतना गलाऊंगी कि गोश्त जो है वो तकरीबन 90% जो है वो गल जाएगा। बस अब मैं इसे ढक रही हूँ और दरमियानी आंच पर मैं इसे गलने के लिए छोड़ रही हूँ। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गोश्त की शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है और 90% जो है, 90% जो है वो गोश्त गल चुका है। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 125 ग्राम दही, यानी कि आधा पाव दही। इस स्टेज पर मैं इसमें नमक भी डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पहले पूरा नमक नहीं शामिल किया था। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं बारीक वाली, 8 से 10 हरी मिर्चें। आप अपने हिसाब से हरी मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब मैंने इसे दोबारा ढक दिया है और धीमी आंच पर इतनी देर गलने के लिए छोड़ दिया है कि गोश्त जो है वो मुकम्मल गल जाए। बस अब देखें गोश्त मुकम्मल गल चुका है और तेल भी अलहदा हो चुका है। भुनाई की भी ज़रूरत पेश नहीं आई इसको।
अगर आपको लगे कि तेल अलहदा नहीं हुआ है तो आप 5 से 10 मिनट जो है वो इसकी भुनाई करें, इतनी देर के तेल जो है वो अलहदा हो जाए। लीजिए जी, मज़ेदार हमारा बीफ का स्ट्यू तैयार है। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ एंजॉय करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।